ये बहुत ही अर्जेंट है, हर एक जेई एस्पायरेंट की तरह एज ए बड़े भैया मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले समझते हैं, चाहे तुम नीट 2025 ले लो, चाहे जेई एडवांस 2025 ले लो, चाहे सीबीएसई क्लास 12 का एग्जाम ले लो, या जेई में 2025 ले लो, ये एग्जाम में एक सिमिलैरिटी थी कि ये पिछले सालों से बहुत ज्यादा अलग थे। यहां पर टफ लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले जो पहले नहीं देखने को मिलते थे। नीट भी इतना टफ बना था, जेई में एडवांस लेवल का नीट भी बन गया। सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर, मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले थे। इसके साथ में इन्हीं एग्जाम्स के अंदर वेटेज भी बहुत कम फॉलो हुआ था। वो टॉप 10 चैप्टर्स, टॉप 15 चैप्टर्स का खेल इसमें बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लगातार कट ऑफ बढ़ रहे थे। और अब आपने देखा होगा जेईई में 2025 का ले लो, चाहे नीट का ले लो, चाहे एडवांस का ले लो, कट ऑफ उतना ज्यादा हाइक नहीं करा जितना 24 में 23 में कर गया था। यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि जेईई 2026 को लेके 3 बोल्ड प्रेडिक्शंस करी जा सकती है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। पहली चीज, यहां पर भी आपको टफ लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास 2-4 क्वेश्चन कर लो, इससे काम नहीं चलेगा। तो आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। मिक्स्ड वेटेज, यहां पर वेटेज टॉप 10 चैप्टर्स, टॉप 15 चैप्टर्स, ये सब फॉलो नहीं होने वाला है। अब आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा और सिलेबस कवरेज में भी हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को टच करना पड़ेगा। ये नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ कर लिया, उतने से सवाल आ जाएगा। इससे काम नहीं चलने वाला है। और कम से कम 15 लाख बच्चे से 16 लाख बच्चे इस बार बैठने वाले हैं मेंस के अंदर। अगर 16 लाख बच्चे बैठेंगे तो आप इमेजिन करो 99 परसेंटाइल पे 16,000 रैंक बनेगी, जहां पर एनआईटी का सीएसई नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको 99.5 परसेंटाइल लाना है। फिर एडवांस के अंदर और कंपटीशन होगा। तो इस बार कंपटीशन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और उसी को लेके एज ए बड़े भैया मैं तुम्हें 7 पॉइंट बताना चाहता हूं जो तुम इस समय नहीं कर रहे हो अनफॉर्चुनेटली, और तुमको करना चाहिए, वरना तुम्हारी रैंक मेरे भाई तुम बर्बाद हो जाने वाले हो। तुम्हारी रैंक कब चली जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, बहुत ही अर्जेंट है हर एक जेई एस्पायरेंट के लिए, तब ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहली चीज, 4 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें करनी ही करनी है रोज के रोज। ये बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं देखता हूं। अगर 4 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग तुम नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया, बट एग्जाम के अंदर सवाल नहीं बनेंगे। जब नए टाइप के सवाल आ जाएगा ना, जब क्वेश्चन सॉल्विंग में डेप्थ आने लगेगी ना, जब सवालों के अंदर, तब आप पूरी तरीके से धराशायी हो जाओगे मेरे भाई। ये आपको रोज करना है, प्रैक्टिस बनानी है। इसके साथ में सिंपल सा मैकेनिज्म रखो। 50 सवालों की शीट लगा रहे हो, अटेम्प्ट करो, सवाल 2 से 3 मिनट ट्राई करो, बन जाता है वेल एंड गुड। सोल्यूशन देखो, सीखो सोल्यूशन से, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं बच्चे भैया मेरे से एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे से ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, तो एक लेवल नीचे जाके शीट लगाने लगे। सीखो सवालों से, सोल्यूशन इसीलिए दिया जाता है। सोल्यूशन देखो, सीखो, बट ऐसा नहीं करना सोल्यूशन लेके बैठ गया, पहले खुद से ट्राई करना है। और जितना तेजी से आप सवालों से सीखोगे उतने ज्यादा आप अपना लेवल भी बढ़ा पाओगे और टफ क्वेश्चंस को, नए सवालों को प्रैक्टिस करने का जो एक स्किल होता है वो भी आपके अंदर डेवलप हो पाएगा। लेकिन उसके लिए 4 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग रोज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इस समय मैं देख रहा हूं बच्चे सबसे ज्यादा जिस चीज में लैक कर रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी। जो जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने सबसे क्रूशियल पोर्शंस कवर कराए जाते हैं। चाहे वो फिजिक्स ले लो, चाहे वो केमिस्ट्री ले लो, चाहे वो मैथ्स ले लो। इन तीनों ही महीने में और सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं बच्चे, क्योंकि इनको लगता है अभी पेपर तो आया नहीं है, सीरियस होंगे अगस्त के बाद, सितंबर के बाद। जो भी बच्चा इन 3 महीने में रगड़ देता है ना, एक तो उसकी हैबिट बन जाती है अगस्त में आराम से भागने की, और सबसे क्रूशियल पोर्शन में वो स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है। तो इस समय मेजर पोर्शन जब कवर हो रहा है तो प्लीज कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं 2 दिन पढ़े, 1 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन पढ़े, 1 दिन नहीं पढ़े, 1 दिन पढ़े, 2-3 दिन पढ़े, ये नहीं करना है। रोज पढ़ना है, 12 घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंट रखो मेरे भाई। दर्द होगा, नहीं मन करेगा, बट करो, क्योंकि इस समय जो कर लेगा वही भाई रैंक बना देगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स करो मेरे भाई, मैथ्स स्किप मत करो। बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूं मैथ्स के अंदर 2 नंबर ला रहे हैं, 10 नंबर ला रहे हैं, 5 नंबर ला रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करे जा रहे हैं और उनको लग रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैं रैंक बना दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री से रैंक नहीं बनती है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कर आते हैं मेरे भाई, मेंस के अंदर भी एडवांस के अंदर भी। रैंक हमेशा मैथ्स से बनेगी। तो मैथ्स करो और मेरी बात मानो, लिमिटेड सिलेबस चाहे कवर कर लो, बट करना जे एडवांस लेवल पर ही है। जे एडवांस लेवल पर मैथ्स कवर करो, क्योंकि मैथ्स का पेपर मेंस के अंदर भी टफ बनेगा, सीबीएसई के अंदर भी ठीक ठाक बनेगा, और एडवांस के अंदर तो भाई साहब बनता ही टफ है। ठीक है, तो मैथ्स आपको अच्छे लेवल पे कवर करनी है और सबसे पहले तो करनी है, छोड़ो मत मैथ्स की क्लास। चौथी चीज, इस समय बैच स्विच मत करना। किसी का भी 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 आ जाए, मत स्विच करना, कितना कोई कुछ बोले, क्योंकि इस समय जिस बच्चे ने बैच स्विच करके शुरुआत से तैयारी स्टार्ट करी ना, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं लिख कर दे देता हूं, नहीं होने वाला है। तो बैच आप स्विच नहीं करना है। जो बैच भी आप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, अनलेस की बहुत ज्यादा खराब बैच लग रहा है तो स्विच कर लो। लेकिन स्विच भी तब से करना जब आप एक्चुअली में 2-3-4 चैप्टर जो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उसको वापस से कवर करने मत बैठ जाना, लेकिन ट्राई करना, बैच स्विच नहीं करना है इस समय। 5वीं चीज, बहुत सारे बच्चे इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसको बहुत हंसी मजाक में लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये एक्चुअल चीज है जो एग्जाम में आई हुई है। अगर तुम यही सॉल्व नहीं करोगे तो मेरे भाई तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कैसे? वहां एग्जाम में तुम्हें थ्योरी नहीं लिखनी है, सवाल बनाने हैं, और ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में एक्चुअली में आई हुई है। तो तुम्हारा लेवल
ऑफ प्रिपरेशन ये बताएगा, तुम्हारे मॉड्यूल का लेवल ये बताएगा, तुम्हारी लेवल, तुम्हारी जो औकात है वो ये बताएंगे। लास्ट के 2 साल के पीवाईक्यूज मेंस के और 10 साल के एडवांस के कम से कम तुमको लगाने ही लगाने हैं। अगर ये नहीं कर रहे हो मेरे भाई, रैंक नहीं बनेगी। अगली चीज, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे को डिफरेंशिएट करती है 15 लाख बच्चे में से जो टॉप के 50,000 आते हैं, वो होती है मेंटरशिप। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, तुम्हारे पास एक ऐसे आईआईटीएन एनआईटीएन भैया होने चाहिए जो तुम्हें गाइड करें, सही रास्ते पर ले जाएं, समय समय पर तुमको बता सकें कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, क्योंकि उनको पूरा एक्सपीरियंस है, 24/7 एक्सपीरियंस है, 360 डिग्री एक्सपीरियंस है उनको पूरी जे प्रिपरेशन का। वो जो चीज बताएंगे वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। और बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलेंगे नहीं भैया हम तो अपने टीचर से गाइडेंस ले लेते हैं। कभी भी ये बात याद रखना, एक कंपनी में काम करने वाला टीचर कभी भी बी कंपनी की चीज रिकमेंड नहीं करता है, चाहे वो अच्छी भी हो, और कभी भी वो ए कंपनी की कमियां नहीं दिखाता है। कोई भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो वो बेस्ट कोचिंग नहीं होती है। इवन टॉपर्स भी 4-4, 5-5 कोचिंगों से चीजें करते हैं, कहीं से टेस्ट सीरीज लेते हैं, कहीं से कोर्स करते हैं, कहीं से मटेरियल सॉल्व करते हैं। और तुम सोचते हो कि एक ही कोचिंग के अंदर हम सब कुछ कर लेंगे। तो टीचर से गाइडेंस, टीचर से पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया है, बट गाइडेंस थोड़ा सा आईआईटी एनआईटी भैया वगैरह आपके हों, उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करो। और अगर आपके पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है तो हमारा खुद का मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं खुद बच्चों को गाइड करता हूं। यहां पर मैं तुम्हें मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा जेईई में जे एडवांस का। अगर तुम्हारे कोचिंग में नहीं अच्छा मटेरियल है तो यहाँ पे हम सबसे रेलेवेंट मटेरियल तुम्हें दे देंगे। मैं तुम्हें सपोर्टिंग लेक्चर दे दूंगा। तुम्हें अपनी कोचिंग में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता दूंगा भाई साहब ये लेक्चर देख लेना, इससे समझ आ जाएगा। तुम्हें मैं चैट सपोर्ट दे दूंगा, तुम मुझसे कभी भी कोई भी चीज पूछ सकते हो। तुम्हारे कोई भी डाउट हो, कितने भी पर्सनल डाउट्स हो, मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा। मैं पिछले 3 साल से यही कर रहा हूं मेरे भाई, बच्चों के डाउट्स ही सॉल्व कर रहा हूं। और इंटरैक्टिव लाइव सेशन, अगर तुम इंटरैक्टिव लाइव सेशन को ज्वाइन करते हो वो 1 घंटे में तुम्हारा मोटिवेशन भी बन जाएगा और समय समय पे ये सेशंस तुमको एक सही गाइडेंस भी दे सकेंगे। इस तरीके की सेशंस और मास्टरी क्लासेस वगैरह हम यहाँ पर ले रहे होते हैं। अब तुम्हें लगेगा ये तो भैया 10,000, 15,000, 20,000 का होगा, 8,000 का, 10,000 का होगा। नहीं, मात्र 2,000 रुपए का मैंने प्रोग्राम रखा है पहले अटेम्प्ट तक। तो बहुत महंगा प्रोग्राम नहीं है और मैं पहले 100 ही बच्चे इसमें लेने वाला हूं, क्योंकि 100 बच्चे एक बार ले लूंगा तो उसके बाद यार मेरी भी कैपेसिटी है ना कि बच्चों को गाइड करने की। तो ये इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये नहीं तो आपके पास एक आईआईटी एनआईटी भैया तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर आईआईटी एनआईटी भैया नहीं भी हैं, ठीक है, तो आपके पास ये चीज तो होनी ही चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके भैया जो है आपको टाइम नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर जब आप हमको पैसे दोगे तो हमारे पास लायबिलिटी होगी, हमारे को टाइम देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हारी डाउट सॉल्विंग कर दूंगा। तुम्हें दूसरी जगह तीसरी जगह कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से यहाँ पे चीजें पूछो और अपने डाउट्स को सॉल्व कराओ। कैसे ज्वाइन करना है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके उसको अवेल करना है। अवेल करने के बाद आगे का प्रोसेस तुमको व्हाट्सएप पर हमारी टीम रीच आउट कर लेती है। व्हाट्सएप पर तुम्हें आगे का प्रोसेस समझा देती है। तुम्हारी डाउट सॉल्विंग पूरे साल किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट आएगा हम लेंगे। किसी भी स्टेप पे कोई भी तरीके की तुमको ये होगा कि भैया मैं ये फॉलो करूं, तुमको ओवरऑल अनबायस्ड रिव्यू दे देंगे। तो ऐसी चीज कहीं पर नहीं है मार्केट में इतने सस्ते प्राइस में, क्योंकि 1 महीने का लोग 1,000 रुपए लेते हैं, 2,000 रुपए हम नहीं करते सब। हम भाई पूरा एक सा करते हैं, 6 महीने का, 8 महीने का 2,000 रुपए लेंगे। बहुत महंगा नहीं है, अपनी पॉकेट मनी से आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगली चीज, मॉक टेस्टिंग फ्रॉम कोचिंग। मेरे भाई बहुत सारे बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं, उनका सिलेबस अगर सही ट्रैक पर नहीं चल रहा है तो वो कोचिंग में मॉक टेस्ट को छोड़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कैसे? मैंने कहा मान लो कोचिंग के मॉक टेस्ट में ये 3 चैप्टर आने थे, ठीक है, और तुम्हारा एक ही चैप्टर कंप्लीट था, और बहुत जो एक नूब बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो टेस्ट देगा ही नहीं। और जो एक प्रो बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो टेस्ट में जाएगा, वो कहेगा भैया मेरे को एक चैप्टर आता ना, मैं एक ही चैप्टर का सवाल अटेम्प्ट करके आऊंगा। 360 नंबर का टेस्ट है, ये 300 का टेस्ट है, तो मैं मान लूंगा मेरा टेस्ट 100 ही नंबर का टेस्ट था, जिसमें मेरे को एक ही चैप्टर अटेम्प्ट करना था। मैं उसी में अपना एनालिसिस कर लूंगा, और जब मैं 2 और 3 चैप्टर कर लूंगा तो मैं बाद में उसके सवाल बाद में लगा लूंगा। तो टेस्ट कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी टेस्ट जो है वो तुम्हारी एक तो पोजीशन बता देगा, साथ में तुम्हारे बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करेगा टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। एग्जाम में तुम्हें टेस्टिंग ही करनी है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, लेक्चर नहीं देखने हैं। तो इस चीज को समझो। और इसी प्रकार की गाइडेंस जो है ना वो तुम्हें हम अपने गाइडेंस प्रोग्राम में दे रहे होते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और साथ में 7 पॉइंट को प्लीज इस समय फॉलो करना चालू करो। इस चैनल के ऊपर मैं तभी वीडियो बनाता हूं जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये वो वीडियो है जो शायद रैंक बदल सकता है तुम्हारी। ठीक है, फॉलो करो इसको अच्छे से, सब्सक्राइब करके रख सकते हो चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। और बाकी आई होप ये चीजें तुम फॉलो करोगे, और फॉलो करके प्रिपरेशन में ना अपने आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तुमको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।